जय श्री हरि मित्रों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है? उस अग्नि के पीछे छिपा रहस्य क्या है और इस पावन पर्व पर किस देवता की पूजा की जाती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे होलिका दहन का वह दिव्य रहस्य जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। अब कथा आरंभ होती है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। वातावरण शांत और पवित्र था। उसी समय माता लक्ष्मी ने विनम्र भाव से भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे नाथ, पृथ्वी लोक में होली का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है, परंतु होली से एक दिन पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज मैं तुम्हें होलिका दहन की वो पवित्र कथा सुनाता हूं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। वे आगे बोले, हे देवी, इस कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि आधा ज्ञान सदा हानि का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनूंगी। कृपया मुझे वो पावन कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु ने शांत और गंभीर स्वर में होलिका दहन की दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ की। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ये कथा मेरे और मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद की है। ये बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि कश्यप के घर दो अत्यंत पराक्रमी पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही बहुत बलवान, वीर और अपार शक्ति से भरपूर थे। उन्हें अपने बल पर बड़ा गर्व था। दोनों भाइयों ने मिलकर देवताओं से भीषण युद्ध किया और उन्हें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के अहंकार में पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया। तब सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने वराह अवतार धारण किया, पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप को मिला तो वो अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठा। उसके हृदय में बदले की आग जलने लगी। वह भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेना चाहता था। इसी संकल्प के साथ वह मंदार पर्वत पर गया और भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगा। उधर देवताओं को जब पता चला कि हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन है, तो उन्होंने अवसर देखकर इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। जो कुछ भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने युद्ध में जीता था, देवताओं ने सब वापस ले लिया। उसकी सेना परास्त हो गई। दैत्य इधर उधर भागकर पाताल में छिप गए और उसका सारा राज्य छिन गया। अंत में देवताओं ने उसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया, क्योंकि उन्हें भय था कि भविष्य में दैत्य वंश फिर से शक्तिशाली न हो जाए। देवताओं के राजा इंद्र ने आदेश दिया कि हिरण्यकश्यप की पत्नी यदु को बंदी बना लिया जाए। देवदूत महल में पहुंचे और यदु को पकड़कर ले जाने लगे। तब यदु विनती करने लगी, हे देवराज, मैं गर्भवती हूं। एक गर्भवती स्त्री पर ऐसा कठोर व्यवहार उचित नहीं है। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन इंद्र ने कठोर स्वर में कहा, हे देवी, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है। यदि यह बालक जीवित रहा तो आगे चलकर देवताओं के लिए बड़ा संकट बन सकता है। इंद्र यदु को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। तभी रास्ते में देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र से पूछा, हे देवराज, आप इस गर्भवती स्त्री को कहां ले जा रहे हैं? इंद्र ने उत्तर दिया, हे नारद जी, इसके गर्भ में दैत्य का पुत्र है। मैं नहीं चाहता कि एक और दैत्य जन्म ले, इसलिए इसे साथ ले जा रहा हूं। तब नारद जी शांत भाव से बोले, देवराज, आप भूल कर रहे हैं। इस देवी के गर्भ में जो बालक पल रहा है
वो आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। उसे मारना आपके वश की बात नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देना ही उचित है। नारद जी की वाणी सुनकर इंद्र का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने यदु को मुक्त कर दिया और देवलोक लौट गए। इसके बाद नारद जी यदु को अपने आश्रम ले आए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, हे देवी, तुम यहां निश्चिंत होकर रहो। जब तक तुम्हारा पति तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता, तब तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यदु ने कृतज्ञ भाव से कहा, हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। इसके बाद यदु आश्रम में शांतिपूर्वक रहने लगी। वहां प्रतिदिन भगवान नारायण का नाम जपा जाता था। यदु भी भक्ति में लीन रहने लगी। आश्रम में गूंजता हुआ भगवान विष्णु का नाम उसके गर्भ में पल रहे शिशु के कानों तक पहुंचता रहता और उसी से उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और यदु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आश्रम के गुरु ने उस बालक का नाम प्रहलाद रखा। बचपन से ही उसके चेहरे पर तेज और मन में शांति दिखाई देती थी। उधर हिरण्यकश्यप कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। अंत में उसकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि न कोई मनुष्य, न स्त्री, न कोई जीव, न आकाश में, न पाताल में और न ही धरती पर कोई उसे मार सके। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप के मन में घमंड भर गया। उसे लगा अब उसे कोई नहीं हरा सकता और वह तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद यदु प्रहलाद को लेकर राजमहल लौट आई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया ताकि वह दैत्य कुल के अनुसार शिक्षा पाए। लेकिन गुरुकुल में भी प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम ही जपता रहता। वह अपने साथियों को भी भक्ति का मार्ग बताता। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोध से भर उठा। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसका अपना पुत्र उसके शत्रु विष्णु का भक्त बने। क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार से दंड देने का प्रयास किया, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। कभी उसके हाथ पैर बांधकर समुद्र में फिंकवा दिया गया, पर लहरों ने भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। कभी विषैले सर्पों से डसवाया गया, पर सर्पों का विष भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। कभी ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, पर वह सकुशल नीचे आ गया। हर बार हिरण्यकश्यप का प्रयास विफल हो जाता। एक दिन उसने प्रहलाद के भोजन में घातक विष मिलवा दिया। वो विष इतना तेज था कि छूने भर से शरीर जल जाए, पर जब प्रहलाद ने उसे खाया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी चिंतित और क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रहलाद को कैसे समाप्त करे। इसी चिंता में डूबा हुआ वह एक दिन बैठा था कि उसकी बहन होलिका उसके पास आई। उसने कहा, भैया, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। आपके कष्ट दूर करने का एक उपाय मेरे पास है। हिरण्यकश्यप बोला, मेरी सबसे बड़ी समस्या यही विष्णु भक्त प्रहलाद है। यदि उसे मृत्यु दंड मिल जाए तो मेरी सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तब होलिका ने कहा, भैया, मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊं और उसे कसकर पकड़े रखूं, तो वो आग में जल जाएगा और मैं सुरक्षित बाहर आ जाऊंगी। इससे आपकी सारी चिंता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका की बात बहुत पसंद आई। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि एक विशाल चिता तैयार की जाए। थोड़ी ही देर में बड़ी सी लकड़ियों की ढेर लगाकर अग्नि की व्यवस्था कर दी गई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता के बीचों बीच बैठ गई। हिरण्यकश्यप के संकेत मिलते ही चिता में आग लगा दी गई। जैसे ही आग भड़की, प्रहलाद पहले की तरह शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। आग की लपटें चारों ओर फैलने लगी। धीरे धीरे अग्नि की गर्मी होलिका को महसूस होने लगी। वह हैरान थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन प्रहलाद निश्चिंत बैठा नारायण नारायण का जाप करता रहा।
जैसे जैसे आग तेज हुई, होलिका बेचैन होने लगी। उसे असहनीय तपन होने लगी। वह घबराकर चिल्लाने लगी और भगवान ब्रह्मा के वरदान को झूठा कहने लगी। वह पुकारने लगी कि उसके साथ छल हुआ है, कोई उसे बचाए। तभी आकाश से वाणी सुनाई दी कि तुम ये भूल गई हो कि तुम्हें जो वरदान मिला था वो केवल अपनी रक्षा या किसी के भले के लिए था। तुमने उसका उपयोग एक निर्दोष बालक को मारने के लिए किया है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ये कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा और उसे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वहीं होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। हिरण्यकश्यप भी कुछ नहीं कर सका और प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर आ गया। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी होली के रूप में मनाई जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये उत्सव आनंद, प्रेम और रंगों का त्योहार है। होली की रात को विशेष माना जाता है क्योंकि ये दैवीय शक्ति के जागरण का समय है। मान्यता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह दिन दुख, दरिद्रता और कष्टों को दूर करने के लिए शुभ माना जाता है। शास्त्रों और नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। माना जाता है कि इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं बहुत सक्रिय रहती हैं। इसलिए प्राचीन समय से लोग इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। कहा जाता है कि होली की रात की गई साधना शीघ्र फल देने वाली होती है। इस दिन आप अपने इष्ट देव की आराधना करके आने वाले नए हिंदू वर्ष के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर सकते हैं। यह दिन दुख, कष्ट और परेशानियों को दूर करने के लिए भी शुभ माना जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि होली की अग्नि में कुछ वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए, वरना उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि होलिका दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या सड़ागला गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा में हमेशा संपूर्ण और शुद्ध वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। अधूरी या खराब वस्तु चढ़ाने से पूरा फल नहीं मिलता। इसी प्रकार होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं डालना चाहिए, बल्कि सूखा नारियल ही अर्पित करना उचित माना गया है। होली माता को घर का बना हुआ भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। जो भी पकवान घर में बनाए जाए उन्हें श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। गुजिया चढ़ाते समय संख्या का ध्यान रखना चाहिए। 3 की संख्या नहीं रखी जाती। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं। मिठाई का भोग लगाकर जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले चढ़ाना भी शुभ माना गया है। साथ ही हरा चना, गेहूं की बालियां या नई फसल अग्नि में अर्पित करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। ध्यान रहे कि जो बालियां चढ़ाई जाए वे टूटी या सूखी न हो, बल्कि हरी भरी और पूर्ण हो। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कारणवश स्त्री को मासिक धर्म हो तो वह स्वयं होलिका दहन की पूजा न करके किसी अन्य से करवा सकती है, दूर से दर्शन कर सकती है और श्रद्धा भाव बनाए रख सकती है। सच्ची भावना से की गई प्रार्थना का फल अवश्य प्राप्त होता है। होलिका दहन के समय अग्नि में चावल से बने पापड़ और कच्चे चावल भी अवश्य अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि होली की पवित्र अग्नि में चावल चढ़ाने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब आपको यह भली भांति समझ में आ गया होगा कि होली की पूजा करते समय अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। माता लक्ष्मी विनम्र भाव से कहती है, हे प्रभु, अब मुझे सब स्पष्ट हो गया है। मित्रों, आप भी होली के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ होलिका दहन करें। होली की पावन कथा सुने और भगवान विष्णु की आराधना करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, घर की गरीबी मिटेगी और आपके कार्य तथा करियर में सफलता मिलेगी। यदि आपको ये कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें
ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। और ऐसे ही धार्मिक कथाओं और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री हरि मित्रों।